दोस्तों, इस वक्त की एक बड़ी खबर ईरान से जो निकल कर आई है, उसने ईरान के शासकों का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। कल तक सिर्फ यह बात कही जा रही थी कि आयतुल्लाह खामेनेई का लोकेशन हमको पता है। बार बार यह दावा किया जा रहा था कि वहां के सुप्रीम लीडर्स, जितने बड़े बड़े कमांडर्स हैं, सबकी हत्या कर दी जाए। लेकिन अब खबर निकल कर आई, इस काम को खास 100 एजेंट्स को सौंपा गया था। जी हां, आयतुल्लाह खामेनेई के घर पर यह हमले की बड़ी साजिश थी, बिल्कुल अंजाम दी जाने वाली थी। उससे पहले ही न केवल इसका भंडाफोड़ हुआ, यह 100 से ज्यादा एजेंट धर दबोचे गए। अगर थोड़ी भी देरी होती, ऐसा दावा है, तो एक बड़ी घटना घट जाती। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद ईरान बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहा है। यही नहीं, ईरान ने एक और बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत पता लगा है कि सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी की गई और एयरपोर्ट पर एक ऐसा व्यक्ति धर दबोचा गया जो उनके देश में यानी ईरान के अंदर कई ऐसी सामग्रियां, सैटेलाइट फोन्स वगैरह तमाम लोगों को पहुंचाने का काम कर रहा था। वो भी आपको दिखाऊंगा। एक शिप पर कब्जा कर लिया ईरान ने। कहां यह कब्जा किया, किसका यह शिप है और क्या कनेक्शन है इसका अमेरिका से, वो भी आपको दिखाऊंगा और दिखाऊंगा। फिर से सामने आया रजा पहलवी, क्या संदेश देता हुआ नजर आया। कुलबुलाहट उस आदमी के अंदर कितनी है कि दोबारा से ईरान में सत्ता में आए, वो भी देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रांशुपाल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले शुरुआत इस खबर के साथ। बड़ी खबर है इस वक्त की। ईरान ऑब्जर्वर का दावा, द यूएस बेस्ड मुजाहिदीन खलाक announced that more than 100 agents attempt to assassinate Ayatollah Khamenei in his residence. Most of them were neutralized and arrested by Iran's secret service, Wali Amr units. दरअसल अमेरिका का एक बेस्ड है, अमेरिका का रहने वाला ही बताया जाता है कि मुजाहिदीन खालक ने ऐलान किया कि वो 100 से ज्यादा एजेंटों ने आयतुल्लाह खामेनेई की उनके घर पर हत्या करने की कोशिश की थी। आप समझ रहे हैं ये दौर कब का होगा, तारीख नहीं बताई गई, लेकिन मैं बता देता हूं, ये दिसंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर 10 जनवरी तक के बीच की कहानी थी। यह बहुत जरूरी हो गया था अमेरिका के लिए कि जब तक आयतुल्लाह खामेनेई साहब हैं, तब तक उसका सपना पूरा होने वाला नहीं है। वो बार बार इसीलिए सबसे ज्यादा धमकी, आपने नहीं देखा होगा ईरान के राष्ट्रपति के लिए कुछ कहे, उसकी नजर में दो चेहरे बहुत ज्यादा खटकते हैं। पहला चेहरा है आयतुल्लाह खामेनेई और दूसरा जो चेहरा है, उस चेहरे का नाम है अब्बास अरागाची। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां के राष्ट्रपति सरेंडर करे हुए नहीं, लेकिन वो अपने ये दो ताकतवर, ये क्योंकि अब्बास अरागाची सरकार का हिस्सा है, तो वो पूरी की पूरी बातें राष्ट्रपति की दुनिया तक पहुंचाते हैं। और दूसरे जो स्तर पर काम होता है, वो सब जानते हैं कि आयतुल्लाह खामेनेई की बात को कोई इनकार नहीं कर सकता ईरान के अंदर। तो यही है, दावा है कि ईरान की गुप्त सेवा वली अमर इकाइयों ने उनमें से कई लोगों को, मतलब कई एजेंट्स को मार गिराया या गिरफ्तार कर लिया है। यह एक बड़ी खबर है कि उनके अपने घर में आयतुल्लाह खामेनेई साहब के घर में उनकी हत्या करने की कोशिश की जा रही थी। एक बड़ा प्लान न केवल पर्दाफाश किया ईरान ने, बल्कि हालत खराब कर दी है। अब इन सब के बीच एक वीडियो आपको दिखाता हूं, यहां क्या हुआ, जरा देखिएगा। लंबी वीडियो है थोड़ी सी, लेकिन देखते चलिए क्या क्या यहां पर हो रहा है। यह देखिए, एयरपोर्ट का है पूरा। अभी भी प्लानिंग चल रही है कि अमेरिका का वो युद्धपोत कामयाब हो, वहां कर ईरान में दंगे भड़के और उस पर हमला किया जाए ईरान पर। और उसके लिए क्या क्या साजिश है, देखिए। सूटकेस लेकर आता हुआ एक आदमी वहां रखता है, वापस लौटता है। देखिए, एक और सूटकेस लाता है, पैर रखता है उस पर, तमाम चीजें हम देखिए, एक एक फुटेज आपको देखनी चाहिए। वो बैठा रहता है। यह घटनाक्रम एयरपोर्ट पर घट रहा है। चूंकि खबर बड़ी सनसनीखेज थी, आयतुल्लाह खामेनेई साहब से जुड़ी हुई, तो इसको लेकर संदिग्ध जो भी नजर आ रहा है उसकी जांच की जा रही है। देखिए, ब्लू कलर की जैकेट में यह आदमी गया, इसे अपना पासपोर्ट दिया, बुजुर्ग आदमी टाइप का है ये। और ऐसे पकड़ कर ले आए अंदर, इसका सारा सामान उठाए लाए गए। अब है क्या इसमें, जरा मैं बताता हूं। देखिए,
इसमें दावा किया गया है, रिकॉर्ड जो पूरा फुटेज निकल कर आया, इसमें पता चला कि ईरान के इमाम खुमैनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अधिकारियों ने एक वरिष्ठ डच राजनयिक का सूटकेस जब्त कर लिया, क्योंकि उन्होंने आते वक्त एक्सरे की जांच कराने से इनकार कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक राजनयिक से जब्त किए गए सामान को वापस किए बिना ही कुछ समय बाद देश से चले गए। बाद में एक दूसरे राजनयिक ने सामान वापस लेने का प्रयास किया। ये तमाम चीजें वहां से निकलकर सामने आई कि दूसरे राजनयिक ने जब इसे वापस लेने का काम किया और जब इसको खोला गया, इंस्पेक्ट किया गया कि ऐसा क्या है कि ये सामान छोड़कर कैसे चले गए, तो इसमें आगे लिखा हुआ है कि जब कानूनी और राजनयिक प्रक्रियाओं के मुताबिक सूटकेस की जांच की गई तो अधिकारियों को कथित तौर पर उसके अंदर स्टारलिंक सैटेलाइट्स और जो डिवाइसेज हैं यानी उपकरण बरामद हुए। इसके साथ साथ इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन फोन्स बरामद हुए, वायरलेस बरामद हुआ है, यानी कि ये सारा सामान फिर से दंगाइयों तक पहुंचाने की प्रक्रिया की जा रही थी, लेकिन मौजूद सुरक्षा कर्मियों की वजह से ये सब कुछ नाकामयाब रहा, हालत खराब रही। अब देखिए एक और खबर, देखिए बड़ी खबर, चूंकि एक तरफ ये कार्रवाइयां हो रही हैं, डच डिप्लोमेट पर को लेकर एक बड़ा खुलासा अपने आप में कि ये सब हो रहा है। तो भाई देखिए, IRGC सीज ए बहरीन स्पाई बोट ऑन बिहाफ ऑफ द अमेरिकन एंड लीड्स इट टू ईरानियन वाटर्स। दरअसल दावा किया गया है कि बहरीन का एक स्पाई बोट नजर पड़ी ईरान की। चूंकि इससे पहले ही खबर आई थी खामेनी साहब को लेकर, उसके बाद पूरी तरह से अलर्ट IRGC ने अमेरिका की ओर से बहरीन के एक जासूसी शिप को जब्त कर लिया, उसे ईरानी जल क्षेत्र में ले गया है और ये जासूसी का आरोप लगाए। फिलहाल इनसे जांच पड़ताल की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। जब ये घटनाक्रम ईरान के अंदर चल रहा था तभी अचानक से एक बयान आया। बयान क्या है जरा सुनते चलिए, क्या कह रहे हैं भाई। دختران و پسران شجاع ایران، شما بازگشایی دانشگاه‌ها را به فریاد بلند ملت بدل کردید و پیوند استوار دانشگاه و ملت را به نمایش گذاشتید. شما نشان دادید که ایران زنده است و اراده ملت خاموش شدنی نیست. پدرم نزدیک 50 سال پیش بینی کرده بود که نسل‌های آینده درباره او و خدماتش چگونه داوری। तो रजा पहलवी कहानियां सुना रहे। अमेरिकी शहर में पले शाह रजा पहलवी ने ईरान के युवाओं के नाम फिर से संदेश जारी किया। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ईरान की बहादुर बेटियों और बेटों, आपने यूनिवर्सिटी को फिर से खोलने को देश की जोरदार आवाज के साथ जोड़ा है और यूनिवर्सिटी और लोगों के बीच अटूट रिश्ते को दिखाया है। आपने दिखाया है कि ईरान जिंदा है और देश की इच्छा को दबाया नहीं जा सकता। लगभग 50 साल पहले मेरे पिता ने सोचा था कि आने वाली पीढ़ियां उन्हें और उनकी सेवा को कैसे जज करेंगी। आज आपने इतिहास को उसका जवाब दे दिया, उनकी आत्मा को शांति मिली और तमाम बातें कहते हुए नजर आई। कौन है रजा पहलवी? मैं बता ही चुका हूं आपको, वो इंसान जिसने पूरे के पूरे ईरान में शाह रहते हुए अमेरिका को गिरवी दे दिया था कि तुम्हें जो करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज निर्वासित है, देश में आने के लिए छटपटा रहे हैं। उम्मीद की एक किरण जागी थी जब दंगे शुरू हुए थे और अमेरिका हमला करने की धमकी दे रहा था, लेकिन उस पर पानी फिर चुका है। नमस्कार।